गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरा जीके सीरीज का पहला एपिसोड है। इसके माध्यम से मैं यह बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू स्टडी जीके। चूँकि हमारा फोकस कंप्लीट जीके पर ही है और जैसा कि मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मेरा जो टेस्ट सीरीज आयोजित हो रहा है उसी टेस्ट सीरीज को मैंने मॉडिफाई कर दिया है और वह टेस्ट अब सप्ताह में 2 दिन आयोजित होंगे, वेडनेसडे और संडे। आज वेडनेसडे है तो स्वाभाविक है कि आज रात 9 बजे आपका एक टेस्ट सीरीज का लिंक शेयर किया जाएगा टेलीग्राम पे। उसमें मैंने 75 प्रश्न दिए हैं। 10 प्रश्न एडिटोरियल करंट अफेयर्स पर आधारित है और 65 प्रश्न जीके के शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारा कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं जिसके माध्यम से मुझसे पूछा जा रहा है कि सर टॉपिक बता देते तो अच्छा होता टेस्ट के पहले। तो वैसे तो टॉपिक मेरे मन में बहुत सारे आ रहे हैं जो जीके टाइप के होते हैं। मैं चाहूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूँ, बता दूँ कि ये टॉपिक, परंतु मेरा फोकस है आपका निश्चित सफलता। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसी टॉपिक्स का ही स्टडी करें जो टॉपिक्स बिहार एसएससी द्वारा ऑलरेडी चुने जा चुके हैं, अर्थात विभिन्न परीक्षाओं में उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारे सीजीएल 3 के लिए ज़्यादा प्रासंगिक होगा। प्रथम टेस्ट जो आयोजित हो रहा है, जो बीएसएससी सीजीएल 3 टेस्ट 10 के नाम से आयोजित होगा, जो कंप्लीट जीके पर आधारित है। इसमें मैंने जो 65 प्रश्न जीके के शामिल किए हैं, ये प्रश्न सीजीएल 1 से ही उठाना मैंने शुरू किया है। सबसे पहले सीजीएल 1, 2 के जीके के पूछे गए प्रश्न शामिल किए जाएंगे। उसके बाद 7 एग्ज़ाम इंटर स्तरीय पीटी के शामिल किए जाएंगे। उसके बाद इंटर स्तरीय मेंस के शामिल किए जाएंगे। उसके अलावा भी बीएसएससी के द्वारा कुल 20 एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं। स्पार्क का जो सेट मार्केट में सेल हो रहा है उसके अनुसार बीएसएससी द्वारा अब तक कुल 33 एग्जामिनेशन आयोजित किए जा चुके हैं, पीटी और मेंस मिलाकर। तो 13 एग्जामिनेशन का तो मैंने एनालिसिस किया, जिसके आधार पर मैंने कंक्लूजन निकाला। अब उसी कंक्लूजन के आधार पर मैं टॉपिक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वही टॉपिक कलेक्ट करूँ जो अब तक बीएसएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीजीएल 1 में एक टॉपिक पूछा गया है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। ये एक टॉपिक है। ये टॉपिक क्या जनरेट होता है? तो एक टॉपिक जनरेट होता है कि महत्वपूर्ण शासक या राजवंश या साम्राज्य एवं उनकी राजधानी, एक टॉपिक क्रिएट हुआ। तो ये है मेरा जीके। है तो ये इतिहास, लेकिन इतिहास का ये पार्टिकुलर मेरे अनुसार जीके है। उसी प्रकार बहुत सारे पुस्तक पूछे जाते हैं, उसके लेखक पूछे जाते हैं, ये भी जीके है। तो आप लोग अभी टॉपिक्स के लिए ज़्यादा चिंतित ना हो। बहुत सारे मार्केट्स में बुक्स हैं जिसके से माध्यम से आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा जो टेस्ट सीरीज है उसको टेस्ट सीरीज के रूप में ना लें, बल्कि स्टडी के रूप में लें। चूँकि जो टॉपिक्स दिए जाएंगे उस वही टॉपिक्स आप नोट करते जाएं, और जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड अपलोड किया जाएगा उस एपिसोड के माध्यम से मैं उसके बाद प्रत्येक टॉपिक पर मैं प्रकाश डालूंगा, जो भी टॉपिक्स शामिल किए जाएंगे। तो जो मैंने 65 प्रश्न शामिल किए हैं, तो साथ ही फीडबैक में मैंने यह भी एंट्री किया है कि यह प्रश्न किस एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही इस प्रश्न से कौन सा टॉपिक जनरेट होता है। ये दोनों बातें मैंने फीडबैक में दे दिया है, जो आपको काफ़ी मदद करेगा। कुल 65 प्रश्न हैं, तो मान के चलिए कि आपको कुल 65 टॉपिक्स प्राप्त हो जाएंगे।
तो इसीलिए जो भी आप लोग चिंतित हैं कि क्या टॉपिक्स हो जो आप पढ़ लें, तो वैसे भी अगर मैं टॉपिक्स बता दूं तो भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बेहतर क्या है तरीका कि पहले टॉपिक्स को प्राप्त करें, टॉपिक्स के अनुसार आप जो है स्टडी करें। और स्टडी कैसे करेंगे ये बातें मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम होता है कि हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी का यही है कि सबसे पहले करना क्या है हमें। तो करना क्या है, इसके लिए पहला काम क्या है हमारा कि हमें पढ़ना क्या है, मतलब कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसके लिए आप पहले टेस्ट दें। टेस्ट के माध्यम से जो टॉपिक्स मेरे द्वारा बताए जाएंगे, प्रश्न जो कलेक्ट किए जाएंगे, तो मान के चलिए वो मेरे अनुसार वही जीके है। और आप बारी बारी से उनका संग्रह करते रहें। और इस तरह से जब तक पहले प्रीवियस ईयर ख़त्म नहीं होता है, मैं अपने अनुसार कोई नया टॉपिक्स नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के सभी टॉपिक्स के अनुसार मेरा कंप्लीट जो जीके वाला चल रहा है विचार, अगर वो कवर हो जाता है तो दैट्स बेटर। अगर नहीं कवर होता है तब जो मेरे अनुसार जो अन्य टॉपिक्स बच जाएंगे, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई होते हैं, तो उन्हें भी मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जीके के, जो आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि यदि आपके पास समय है तो आप थॉरोली क्लास 6 से क्लास 10 तक एनसीईआरटी का अध्ययन करें। यदि आपके पास फुल समय है तो मेरा यही सलाह होगा कि आप एनसीईआरटी बहुत थॉरोली पढ़ें। इससे आपको दो चीज़ का फायदा होगा। पहले तो बेसिक्स ज्ञान हो जाएंगे आपको, और साथ ही साथ चूंकि ये एग्जामिनेशन बुक्स पर आधारित है, आप बुक्स ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मार्केट में बुक्स हैं वो ज़्यादातर अलाउड नहीं है, बट ये एनसीईआरटी के बुक्स आप ले जा सकते हैं। अतः मेरा यही सलाह है कि आप बिल्कुल थॉरोली एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ें यदि आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु वे लोग जिनके पास पर्याप्त समय नहीं है, कहीं जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब कर रहा है, उनके लिए ज़रूरी है कि लूसेंट पर कमांड कर ले। वैसे लूसेंट सबको पढ़ना चाहिए। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जो लूसेंट जीएस टेस्ट सीरीज के नाम से आयोजित हो रहा है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं लूसेंट के प्रत्येक 4 पेज पर एक टेस्ट आयोजित कर रहा हूं। अगर जो भी इंटरेस्टेड हो कि मुझे लूसेंट पे कमांड करना है, मुझे टेस्ट देना है, तो आप हेडलाइन में विक्की सर का नाम डिस्प्ले हो रहा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बातें विक्की सर ही आपको बता देंगे। तो जो भी लोग चाहते हैं कि 100% लूसेंट पे मेरा कमांड हो जाए, तो आप लूसेंट जीएस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, आज रात आपका पहला जी टेस्ट आयोजित होगा। उसके माध्यम से जो भी टॉपिक्स हैं आप उसको नोट करेंगे, और जल्द ही मैं अपने दूसरे एपिसोड के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित रहूँगा। और उसी के साथ मेरा जीके टेस्ट सीरीज का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उस टॉपिक्स को कैसे पढ़ें, कहाँ से मटेरियल कलेक्ट करें, ये सारी बातों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि मार्केट में अभी हाल ही में घटना चक्र के द्वारा एक बुक्स प्रकाशित किया गया है, जो मेरे अनुसार वो जीके पर ही आधारित है। चित्रात्मक प्रस्तुति के नाम से यह बुक प्रकाशित हुआ है। मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, और आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं। अभी लेटेस्ट में यह बुक प्रकाशित हुआ है, चित्रात्मक प्रस्तुति बिहार, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी चित्रात्मक प्रस्तुति बाय घटना चक्र। ये भी जीके पर ही आधारित है। समान विज्ञान, यह भी
जीके पर ही आधारित है। इस बुक्स को भी आप ले सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें भी लगभग जीके के ही टॉपिक्स कलेक्ट किए गए हैं। आप इससे भी जरूर खरीद लें। सामान्य भूगोल, ये भी जीके पर ही आधारित है। ये भी चित्रात्मक प्रस्तुति है। और ये भारतीय इतिहास, ये भी जीके पर ही आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये चित्रात्मक प्रस्तुति के जो भी सीरीज हैं, इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और बिहार, निश्चित रूप से खरीद लें। ये मेरा बिल्कुल आपको एक कीमती सलाह है कि ये बुक्स जरूर खरीद लें। लेटेस्ट डाटा के साथ ये बुक पब्लिश हुआ है और मैंने सर बहुत अच्छा है, मैंने इसका एनालिसिस किया है और मुझे बहुत पसंद आया। और जो भी टॉपिक्स मेरे द्वारा सुझाए जाएंगे या प्रीवियस ईयर में बीएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ये लगभग फ्रेंड्स बहुत सारे टॉपिक्स आपको इस चित्रात्मक प्रस्तुति के में आपको दिए गए हैं। तो इसी के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आप रात में हमारा टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और इस प्रकार आपको टॉपिक्स बहुत सारे प्राप्त हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।